अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SKR अनंतनाग जावेद इकबाल मिट्टो IPS ने जिले कुलगाम का दौरा किया और आइंदा यौम जमहूरिया 2026 के पुरअमन जश्न की तैयारियों का जायजा लेने के लिए DPO कुलगाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में जुराइम और सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। मीटिंग में SSP कुलगाम ने इनायत अली चौधरी IPS, ASP कुलगाम मोहम्मद आफ्ताब, आवान JKPS, ASP NHW खाजी गुंडन मुमताज़ अली भट्टी ने शिरकत की और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान DIG SKR अनंतनाग ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद, बगावत और जुराइम का जायजा लिया। SSP ट्रैफिक दही कश्मीर रविंद्र पाल सिंह की निगरानी में ट्रैफिक दही कश्मीर की स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम ने और DYSP ट्रैफिक खाजीगुंड कुलगाम के साथ मिलकर एक और तजुर्बेकार स्टंट बाइकर शावर अहमद लोन जौहरी हर कुलगाम साकिन को गिरफ्तार किया। स्टंट बाइकर के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल को कानून के मुतल्लिका दफ़ात के तहत जब्त किया गया। एक काउंसलिंग सेशन भी मुनक़िद की गई जिसमें स्टंट बाइकर को स्टंट ड्राइविंग के नताइज और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तलबा नौजवानों पर मुतल्लिका वीडियोज़ अपलोड करने के मनफी असरात के बारे में आगाह किया गया। तेज़ रफ्तारी, लापरवाही और स्टंट ड्राइविंग को रोकने के लिए SSP ट्रैफिक दही कश्मीर ने पहले ही ट्रैफिक दही कश्मीर के फील्ड अफसरान को मखसूस हिदायत जारी की है। सुनील डिम्पल ने PM नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP सदर नितिन नवीन से मुतालबा किया है कि अलहदा जम्मू रियासत का मुतालबा किया गया है और MLA श्यामलाल शर्मा को भी BJP से निकालने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जाली पेरोल मीडिया तमाम खित्तों के लोगों में नफरत और जहर के बीज बो रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर की आवाम और खास तौर के ऊपर डोगरे, जम्मू के 10 जिलों के लोग, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लोग आपसे ये जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब से कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी जम्मू को अलग रियासत बनाना चाहती है? इसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें। अगर आप जम्मू को अलग रियासत नहीं बनाना चाहते हैं तो अपने बेलगाम बदतमीज MLAs जो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, श्यामलाल शर्मा जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा जो मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए, और 29 जयचंद डोगरा MLAs मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए। सबसे पहले तो श्यामलाल शर्मा और ये अलग रियासत मांग करने वाले विधायकों को अपनी पार्टी से निकालें। अभी बेहद अफसोस की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है होम मिनिस्टर साहब से कि हमारा ये डोगरा मुल्क महाराजा हरि सिंह जी का, जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान तक थी, उस डोगरा मुल्क का इल्हाक हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ किया। हमारा आर्टिकल 370 दिया, हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें थी, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, लेकिन आपने डोगरों के तमाम इख्तियारात, स्टेट सब्जेक्ट सब छीन लिया और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद कर दिया। और जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले दिन के तौर के ऊपर मनाया जाता है। और अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर की अगर बर्बादी की जिम्मेवार है तो आप भारतीय जनता पार्टी है, आप अपना वादा पूरा कीजिए और हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और नए नवनियुक्त जो नवीन नितिन हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा दे। और एक बात और कह रहे हैं कि ये आपके नेता प्राइम मिनिस्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, आपसे ये कह रहे हैं कि आपके 29 MLA श्यामलाल शर्मा, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और कुछ और भी MLAs बेलगाम हैं, वो जम्मू कश्मीर में नफरत और जहर घोलने का कोशिश कर रहे हैं।
ये कैसे डोगरे हैं? ये कैसे डोगरे 29 जयचंद जो अपना ही घर उजाड़ने के ऊपर, क्या 29 डोगरे एमएलए जो खुद को कहते हैं, क्या आपने डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की वापसी की कभी मांग की? क्या आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट है, पीएमओ मंत्री जतेंद्र सिंह, जुगल किशोर और एक नया 3 वोटों की हेराफेरी के साथ राज्यसभा में चले गए, क्या आपने कभी रियासत के दर्जे की मांग की? नहीं की आपने। अब आप जहर घोलने के लिए सबसे बड़ा जयचंद तो मीडिया रोल प्ले कर रहा है जयचंद का, और ये एमएलएस के पेरोल के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है इनको, और कुछ ये पोर्टल्स जो हैं, ये जो पेड मीडिया जो है, ये जहर नफरत की दीवारें जम्मू और कश्मीर के बीच में खड़ी करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं कर रहा। पहले इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद करवाया, फिर और मसले खड़े किए। लॉ यूनिवर्सिटी की हाल ये हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 लॉ यूनिवर्सिटीज खोली जाएं और लद्दाख के लिए तीसरी लॉ यूनिवर्सिटी भी खोली जाए। लेकिन ये लोग जो इनका गोदी मीडिया है पेड रोल के ऊपर, ये नफरतों की दीवारें जहर घोल रहा है। इन एमएलए से ज्यादा, श्यामलाल शर्मा से भी ज्यादा, और जो विधायक इनके अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा इनके कुछ पत्रकार हैं और जर्नलिस्ट हैं जो इनके पेरोल के ऊपर है, वो ज्यादा नफरत घोल रहे हैं और वो अलग तरीके से जम्मू और कश्मीर का बंटवारा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन साहब, अगर आप जम्मू को अलग रियासत नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो आपके एमएलएज अलग जम्मू रियासत बनाने की मांग कर रहे हैं उनको पार्टी से निकालें, क्योंकि उनके इस मांग की वजह से मैं इन्हीं से पूछता हूं, श्यामलाल शर्मा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो जो चशोती में कफनों के ऊपर राजनीति करते रहे हैं, आप बताइए क्या आपने कभी रियासत के दर्जे की मांग की? क्या आपने महाराजा हरि सिंह जी की डोगरों की रियासत की पहचान, शनाख्त, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की मांग की? नहीं की। तो जो एमएलएस जो अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब उन्हें पार्टी से निकाले। इन्हीं की वजह से, जहर घोलने की वजह से आज अलग चिनाव वैली से अलग आवाजें उठ रही हैं, पीर बंजाल से अलग आवाजें उठ रही हैं, कश्मीर से अलग आवाजें उठ रही हैं। यानी कि आपकी ABC टीमें जो हैं वो रियासत का इतिहास ही खत्म करने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैं देख रहा था कश्मीर के कुछ नेता कह रहे हैं कि समय आ गया है, जम्मू को अलग कर देना चाहिए। दूसरी एक नेता उठी, वो कहते हैं कि अलग अलग डिविजन्स बना दो। नहीं साहब, हमें पूरन राज्य का दर्जा चाहिए और पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्चिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब। इसलिए आपसे यह गुजारिश है कि आप आपके एमएलएज जो अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं उन्हें पार्टी से तुरंत जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत जहर और नफरत मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के पेरोल जो उनके ऊपर, उनके माध्यम से बहुत नफरत जम्मू कश्मीर में फैला रहे हैं। किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में अस्करियत पसंदों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जारी सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल। यह ऑपरेशन छत्रो बेल्ट में मंदराल सिंहपुरा के करीब सोनार गांव में शुरू किया गया, जहां एक तसादुम में एक हेड कांस्टेबल मारा गया जबकि 7 दीगर जख्मी हुए। ज़्यादातर जख्मी एहलकारों को उस वक्त चोटें आईं जब इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने अचानक दस्ती बम से हमला किया। ताहम अस्करियत पसंदों का एक मजबूत ठिकाना बरामद किया गया, जहां से सर्दियों के मौसम के लिए राशन की एक बड़ी मकदार, खाने पीने की अशिया, कंबल और बर्तन जब्त किए गए।
ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से तामील को यकीनी बनाने और मोटरसाइकिलों में सड़क की हिफाजत को फ़रोग़ देने के मकसद से गुलमर्ग रोड मागाम पर वाक़ नरबल में एक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की निगरानी SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने की और इसमें DYSP ट्रैफिक बडगाम फारूक अहमद, DTI बडगाम शौकत अमीन, DDO PP नारबल और ट्रैफिक पुलिस बडगाम के एहलकारों ने शिरकत की। मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और गैर महफूज ड्राइविंग के तरीक़ों समेत मुख्तलिफ जुराइम पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजमूई तौर पर 119 चालान जारी किए गए। चेक करो और ड्राइविंग वाइल हैविंग द चप्पल जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है उनको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे चेक किया जाता है और इस अभी कर लेंगे फटाफट अभी अभी मेरे सामने कर और इसके चलान कितने हुए आगे भाई बात सुनो इतनी सारी ट्रैफिक पुलिस यहाँ कलेक्टर बैठी हुई है और वह ड्राइविंग को आप अपनी ड्राइविंग कैसे दिखाइएगा। और ये जो हमारा नेशनल जो इवेंट चल रही है थ्रू आउट द मंथ उसके सिलसिले में हमारा रोड सेफ्टी जो मंथ चल रहा है उसके उसमें भी था और उसके साथ साथ एक जॉइंट जो हम लोगों ने एक ड्राइव की है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एट प्रेजेंट वी आर स्टैंडिंग एट नारबल गुलमर्ग रोड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोड फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और उसके इसमें हम लोगों ने आज कम से कम कोई 100 के करीब चालान अभी तक किए हैं और फॉर डिफरेंट वायलेशंस और इसमें खासकर हमने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी लोग और काफ़ी गाड़ियां भी हम लोगों ने सीज की ओवरलोडिंग में भी हम लोगों ने चालान किए हैं और इसमें और उसके साथ साथ ये हमारा अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रहता है। देखें आप काफ़ी लोग यहाँ पे हैं और दे टू कम टू नो अबाउट गेट द नॉलेज तो उसको उसके उस असना में हम लोग वहाँ पे इनको बताते भी हैं कौन कौन से कानून आप लोगों ने फॉलो करने हैं और कैसे आप लोगों ने गाड़ी ड्राइव करनी है और क्या क्या आप लोगों के ऊपर उल्लंघना करने पे आप लोगों को वायलेशन में किस किस्म के आपके चालान हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग एक ड्राइव कम अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं और आज इट विल बी कंटिन्यूड हमारा जो जॉइंट नाका जो रहेंगे हमारे यहाँ पे ये कंटिन्यूटी में रहेंगे और थ्रू आउट दिस ईयर दे विल बी कंटिन्यूड और उसके साथ साथ मैं लोगों से भी जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं खासकर जो टैक्सी या कैब्स के हैं या फिर बसेस के हैं या फिर ट्रकर्स हैं दे हैव टू कैरी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन और उसके साथ साथ विदाउट DL हम लोग किसी को चलने नहीं देंगे और आप लोग रैश और नेगलेंट ड्राइविंग है उस पर बाज आ जाएं और ओवरलोड जो है उसके ऊपर भी हमारा जीरो टॉलरेंस जो लास्ट ईयर था इस साल भी वही रहेगा और उसके साथ साथ जो है स्टंटबाजी में भी जो मुलव्वस हैं उनसे भी मैं आपके माध्यम के थ्रू आई वांट टू communicate them. I want to disseminate this message to them that they have to follow the rule and regulation and they should discontinue और किसी भी किस्म का जो आपका स्टंटबाजी है वो अपलोड ना करें किसी भी मीडियम पे सोशल मीडिया पे इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे कोई भी मीडियम क्योंकि हम लोग उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई स्टार्ट की हुई है और इनफैक्ट कम से कम 10-12 जो मुलव्वस थे पिछले ही कोई लगभग 1.5 महीने में हम लोगों ने पकड़े और काउंसिल भी किया और अकॉर्डिंग एज पर द प्रोविजन हम लोगों को बुक भी किया और उसके साथ DL के बगैर कोई भी और टीनेजर खासकर किसी भी किस्म की गाड़ी चला के यहाँ पे रोड पे ना आए क्योंकि एक तो गाड़ी भी आपकी सीज हो जाएगी और उसके साथ साथ द ओनर ऑफ द व्हीकल तो ओनर्स विल लाई ऑन हिम और उसके शोल्डर्स पे ओनर्स रहता है और ही कैन बी पेनलाइज्ड ही कैन बी पुट बेहिंड द बार हमारे पास प्रोविजन भी हैं और उसके साथ साथ पीपल हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो डिसिप्लिन है और आपका एक ओवरलोडिंग उसमें मुलव्वस उसमें ना बैठने किस कतई तौर पे ना बैठे जो ओवरलोड जो भी गाड़ी है उसमें ना बैठे क्योंकि गाड़ियाँ हमारे पास कमी नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे हंगरी रूट भी काफ़ी हमारे कम हो चुके हैं यहाँ पे उसके साथ साथ जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है आपका पोल्यूशन आपका फिटनेस पे आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें फिटनेस जो आपकी गाड़ी बहुत लाजमी है इंश्योरेंस आपका बहुत ज़रूरी है पोल्यूशन आपका बहुत ज़रूरी है और DL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़रूरी है उसके बगैर तो आप किसी भी ना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी ना चलाएं। सर खेलो इंडिया गेम्स होने वाले हैं उसके लिए क्या कुछ तैयारियां देखिए उसका जो हमारा खेलो इंडिया का जो है रहेगा वो आने वाले दिनों में हम लोग एज पर लास्ट ईयर के पैटर्न पे ही हम लोग उसको ज़्यादा उसके बढ़िया तरीके से हम लोग करवाएंगे और एज पर हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान जो रहता है वो रहेगा उसमें उसके साथ साथ हमारी एडवाइजरी भी रहेगी उस
असना में जो आने वाले दिन प्रेडिक्शन भी है, हमारे फोरकास्ट भी है अभी, तो पीपल गोइंग टूवर्ड्स गुलमर्ग दे हैव टू कैरी द एंटी स्किड चेन जो मैकेनिज्म वो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और 10 सवारी से आगे हम लोग इन केस ऑफ द हैवी स्नोफॉल वो टंगमर्ग से ही वो स्टॉप करेंगे और अकॉर्डिंगली सो दैट कोई कंजेशन ना रहे, क्योंकि स्लिपरी कंडीशंस रहती हैं। तो यही हमारा रहेगा सोनमर्ग के लिए भी, और उसके साथ साथ जो पहलगाम का एरिया जहाँ जहाँ पे भी बर्फबारी का एक अंदेशा है या फिर प्रेडिक्शन है, वहाँ पे उन लोगों ने एंटी स्किड मैकेनिज्म जो चेन लगाना और रखना अपने गाड़ी में बहुत ज़रूरी है और लाजमी है। सर पेरेंट्स के लिए क्या इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जो बच्चे हैं आपके, उनको एजुकेशन पे ट्रस्ट कीजिए, उनको अच्छी खासी एजुकेशन दीजिए और उनकी मनमानी ना माने, और जो भी वो एक किस्म का जो जोश है उनका, जो टीनेजर इज फुल ऑफ पोटेंशियल ऑफ जोश, तो उस जोश को आप चैनलाइज करिए उनकी पढ़ाई में, ना कि उनको ऐसी आप लोग एसेट्स दें जैसे आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर मांग रहे हैं, तो जब तक उनके पास वो एज ना हो तब तक, क्योंकि आपको पता है एक्साइटमेंट में आके वो ओवर स्पीड में काम करते हैं, और कई हमारी डेथ्स भी हुई हैं, छोटे बच्चे भी हमारे इसमें असना में हमारे एक एक्सीडेंट फैटलिटी में भी मतलब पाए गए हैं, और आप जान सकते हैं कि उस फैमिली का क्या हश्र होता है, उस फैमिली का एक ट्रॉमा में ही होती है रात दिन भर, और खासकर जो पेरेंट्स रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेव करें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। शुक्रिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।